Data is the new oil, AI is the new electricity, and IoT is the new nervous system. इस बात की डेप्थ समझने के लिए और जो हमारा कंटिन्यूअस डिस्कशन चल रहा है सिक्योरिटी इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में, उस चीज़ की डेप्थ समझने के लिए एक इनपुट है कि हम अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एज पे हैं। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, नेट पे आप देख सकते हैं। वैसे सिंपल भाषा में समझे तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था तब एक नई तरह की टेक्नोलॉजी जिसने ट्रांसपोर्टेशन से लेके वर्क प्लेस से लेके सारी चीज़ों को बहुत सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट किया था, और इसके कारण साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे। और अभी वैसे ही इस ऐसे बीच में और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए, और ये चौथी फेज है जिसमें हम एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू फ्यूचर रीशेप होने वाला है। Workforce has been evolving from one of digital nomads to digital natives, some arguing that we are merely digital refugees. हम एक डिजिटल एज में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और उस डिजिटल एज में एंटर करने के कारण साथ ही साथ एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत एक्सपोनेंशियल लेवल पे हम डेटा कंज्यूम और प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस और कंज्यूम करने के कारण हमारे ऊपर डेटा पे डिपेंडेबिलिटी, और इसके साथ साथ ये डेटा वाला वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ साइड में जो इनोवेशंस है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस सब चीज़ों के कारण एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन और एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है। अब ये चीज़ नॉर्मल भाषा में अगर हम सिंपल समझाएं तो लिटरल मीनिंग तो समझ में आ जाता है, पर लोग मानते नहीं हैं। हाँ ठीक है, कुछ नया आने वाला होगा, डिजिटल रेवोल्यूशन होगा, अच्छा अच्छा। साइंटिफिक नॉलेज भी बहुत बड़ी लेवल पे एक्सप्लोर हो रहा है, नॉलेज के टूल्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, और इन सब के कारण बड़ा चेंज आ रहा है। पर जैसे कुछ डिकेड्स पहले लोग मानते नहीं थे कि भाई अच्छा, मेटल से बनने वाली चिड़िया उड़ेगी क्या? और लंदन टाइम्स में तो टेलीफोन के बारे में ये लिखा था कि अच्छा, ये जो अमेरिका जो नया नया थोड़ा खिलौना बना रहा है, ये क्या सच में बन पाएगा टेलीफोन? एंड वी नो दैट एरोप्लेन्स भी उड़ने लगे, और एरोप्लेन्स ने पूरे इकोनॉमी और सोसाइटी में बहुत अलग चेंज लाए। टेलीफोन ने भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा, तो पास्ट के इनपुट्स के बेसिस पे सिंपली फ्यूचर को कैजुअली ले लेना, ये बड़े बड़े अक्लमंद, जिनको हम बैलबुद्धि भी कह सकते हैं वो बड़े बड़े कोई भी पोजीशन पे हो, इट्स नॉट लाइक इट्स अ मेटाफर कि कोई भी see, ये पशु प्रवृत्ति जो आड़ू बुद्धि से सोचे कि नहीं हम ऐसे चेंज कर लेंगे और ऐसे नहीं होगा, ये कहना सोचना। जस्ट अ मिनट। यस यस। तो ऐसे इनपुट्स किसी को समझाओ तो हर किसी के डाइजेस्ट भी नहीं होते, या फिर उसको थोड़ा फैंसी थॉट में ले लेते हैं, और फिर आता है क्रैश जब वो रियलिटी से मिलते हैं। जब उनको सजेशन दिए हों और वो सजेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब वो इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, सिस्टम्स हो, एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको, फिर वो चेंज अलग लेवल पे उनको फेस करता है। सी, टॉफलर ने बहुत अच्छी बात कही है कि 21st सेंचुरी के इलिटरेट्स वो नहीं है जो पढ़ नहीं सकते या लिखना नहीं जानते, जो वो ये लोग वो हैं जो नए चेंज को समझ नहीं पाए, उसको पुराने बैगेज को उतार नहीं पाए, और ये छोटे से लेके बड़े लेवल पर सब जगह पाई जाएंगे। सी, he said, nations all over the world today are struggling at different rates of speed to build advanced economies. What most businesses, political, and civic leaders have not yet clearly understood is a simple fact. An advanced economy needs an advanced society, and for every economy is a product of society in which it is embedded and is dependent on its key institutions. जो भी सभ्यता है, जो इकोनॉमी हमेशा अपने सोसाइटी की इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करेगा, और अगर वो की इंस्टीट्यूशन या की इंस्टीट्यूशन के स्टेक होल्डर्स या उसके एपेक्स पे बैठे हुए लोग उन चीज़ों को, चेंज को नहीं समझ पाए, तो खाली कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम एडवांस्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होता है। इफ अ कंट्री मैनेजेस टू स्पीड अप इट्स इकोनॉमिक एडवांसमेंट बट लीव्स इट्स की इंस्टीट्यूशंस बिहाइंड, इट विल इवेंचुअली लिमिट इट्स पोटेंशियल टू क्रिएट वेल्थ। और ये लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंस इसने
एल्विन टॉफलर ने जो कहा है ये पार मतलब ग्लोबल पूरे फ्रेमवर्क को देखते हुए कहा है, with special reference to America, no doubt. But yes, feudal institution everywhere obstructed industry. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट्स आ रहे थे, तब पुराने जो फ्यूडल इंस्टीट्यूशंस थे वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे. सिमिलरली आज भी इंडस्ट्रियल एज की ब्यूरोक्रेसी जो है वो नॉलेज सिस्टम्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है. पॉइंट यही है कि सभी जगह पे वी हैव टू get away with the baggage of past, and we must accept the reality as it is, otherwise things are going to be vulnerable, and it is applicable for smallest unit to the highest unit. और इसीलिए जो हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जो ये सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स और ये प्राइवेसी इश्यूज ये जिनको हम देख रहे हैं इनको इन सेपरेटली नहीं देखें. एक चेंज है जो छोटा चेंज नहीं, बहुत बड़ा है. इट इज इनफैक्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज शेकिंग एंड रीशेपिंग इकोनॉमीज, सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस. और उसके एविडेंसेस हमको हर जगह जहाँ पे हम अचानक पुरानी फ्रेमवर्क में वो कुछ और था और नए फ्रेमवर्क में कुछ और दिख रहा है, उस हर उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ साफ दिखती है. जो एक्सेप्ट करते हैं दे आर वाइज, फॉर देम हिंट इज सफिशिएंट. जो नहीं वो तो फिर फूलिश इनपुट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है. और इसके खूब सारे एग्जांपल्स है. सी इफ यू एक्सप्लोर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू विल सी 50 corporates that failed to innovate. They knew that something was going to change. और ये बड़े ब्रांड है, राइट? आर्टिकल आप देख सकते हैं. पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द चेंज एंड वी हैव टू शिफ्ट, एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू दिस कॉन्टेक्स्ट कि हम इस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि एआई और मशीन लर्निंग और ये सारे, और इसी लिए हमने कुछ आर्टिकल्स रखे वर्ल्ड के बेस्ट. उनमें से अभी तक देख के चीज़ें अभी तक समराइज़ की है हमने. ये कुछ आर्टिकल्स समराइज़ किए हैं अभी तक और इनसे बेसिक बातें समझ में आई हमको, जैसे कि अभी तक का जहाँ तक डिस्कशन हुआ था हमारा. और आगे ये और सिंपल बात नहीं है कि एल्गोरिथम्स के लिए कैसे मैनेजर्स चाहिए, हब इकॉनमी कैसे मर्ज हो रही है. 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एम्प्लॉय को समझ जाने चाहिए. वर्कफोर्स और नेचर ऑफ वर्क इज गोइंग टू बी चेंज. और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम फोकस करते हैं इसकी डेप्थ को देखने के लिए. आगे वाले लेक्चर्स में हम इनकी डेप्थ को देखेंगे, समझेंगे. बट यस, अभी तक का हमने जितना भी समराइज किया था पिछली पास्ट में, तो उसमें ये समझना कि इसका एप्लीकेशन सिर्फ सिंपल लीनियर यस वो रहेगा, वो पुराना पार्ट फॉलो रूल एंड लीस्ट where the least educated person can take care of something, or the least experienced person can or least literate person can take care of because of loyalty, that point will remain. पर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि by dint of like new technological advancement and based on the nature of industry you are operating in, the field of security always focuses on protecting the resources, and the resources spectrum can हमने ये समराइज किया हुआ है कितने 11 तरह के अलग अलग रिसोर्सेज है. किस भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री का इनपुट हो, हर जगह पे रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन की बात आती है. और उस रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन की बात हमेशा से रहेगी. लेकिन जैसे जैसे जिस तरह की इंडस्ट्री होगी, जिस लेवल का टेक्नोलॉजिकल इनपुट बढ़ेगा, उस हिसाब से हमें सिक्योरिटी के एंगल्स को भी देखना पड़ेगा. और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑफ है, वी हैव टू मैनेज एंड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कन्वीनियंस. और इन दो चीज़ों पे देखते हुए जहाँ जहाँ पे जैसे जैसी एडवांसमेंट रहेगी, उन गैजेट्स को, टूल्स को, टेक्नोलॉजीज़ को और प्रैक्टिसेस को यूज़ करके हम वहाँ पे सिस्टम्स के अंदर, कोर फिलॉसफी सेम रहती है पर उनके एप्लीकेशंस और उनके तरीके और ऑपरेट करने के रास्ते वो चेंज होते जाते हैं. और इसीलिए आज जब हमने कहा कि इकॉनमी, सोसाइटी बहुत बड़े डिस्ट्रप्शन में, बहुत बड़े चेंज में, तो एविडेंस भी साफ साफ दिख रहे हैं. लेट्स से 2020 का एक एग्जाम्पल है. 12 अक्टूबर 2020 अचानक मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर हुआ और कहा जाता है इट वॉज अ साइबर सैबोटेज. तो टेक्नोलॉजी के कारण अगर आपका रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर किसी स्पेशल जगह पे है, तो उस लेवल पे उस तरह की नई थ्रेट इमर्ज होती है. और मेलवेयर हो, फॉरेन कंट्री का हो, फॉरेन एजेंसी का हो, कोई हैकिंग वाली चीज़ हो, कोई भी एलिमेंट हो, ये चीज़, जो भी चीज़ आपके रिसोर्सेज को अफेक्ट कर सकती है, आपके अंदर थ्रेट, फियर डाल सकती है, तो उस चीज़ पे
वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर वल्नरेबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ पे नए तरीके का, नए टूल्स का और नए प्रैक्टिसेस का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। सिमिलरली समवेयर जब यूक्रेन वॉर जैसे ही स्टार्ट हुआ, उस टाइम यूक्रेन वॉर स्टार्ट होते ही कहा जाता है कि रशिया ने अमेरिकन सैटेलाइट्स, जो एक वियासेट कंपनी थी, उसको अफेक्ट किया, और यूक्रेन की आर्मी आपस में ही कम्युनिकेट नहीं किया। एंड इट वाज नॉट जस्ट यूक्रेन की आर्मी, यूक्रेन के अलावा यूरोप के भी कई कंट्रीज को अफेक्ट हुआ। पॉइंट इज, वॉर, आप ये इमेजिन कीजिए कि यूरोप में वॉर स्टार्ट हो रहा है और कंट्री ए की जो जर्नल्स हैं वो आपस में ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वॉरफेयर हैज रीच द सैटेलाइट लेवल। Third example, which is a recent one, China is developing satellite microwaves that can cut Taiwan from US during war. And blinding of satellites is not new input, it is latest one, and it is where the satellite weapon and anti-satellite weapons, which is the future of next level of warfare, that is also like a reality. It is not, and everything is based on application of new technologies in new ways to create deterrence, to create threat, और टू प्रोटेक्ट एसेट्स। और यहाँ पे एक रीसेंट न्यूज़ भी है कि यूएस के स्पेस फोर्स के जो जनरल हैं, यूएस के स्पेस फोर्स के जनरल, उन्होंने कहा है कि जो थ्रेट है, न्यू एरा की थ्रेट है, इट इज़ फार बियॉन्ड अर्थ, मीन्स स्पेस वॉर्स की बात हो रही है, एंड इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन जैमिंग ऑफ द जीपीएस की जो सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है उनको जैम करना, लेजर डैजलर्स दैट कैन इंटरफेयर विद कैमराज ऑन ऑर्बिट, और एंटी सैटेलाइट missiles. You can see the US Space Journal Chief of Space Operation, and he is addressing the Parliament. वहाँ पे जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट, उसको एड्रेस करके कह रहे हैं कि हम एक नए जियोपॉलिटिकल थ्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मतलब पूरा सिस्टम, एंड ही इज स्पीकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका एंड एलाइज। बात यही है कि चेंज बहुत बड़ा है और इस कोटेशन की डेप्थ बहुत बड़ी है। आई होप हम आगे के लेक्चर्स में इनको इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे, ताकि हमारा एग्जाम्पल बैंक भी रिच हो।